भगवान श्री रमण महर्षि को मेरा शत शत नमन। भगवान श्री रमण महर्षि ने योग वशिष्ठ सार सूत्र की व्याख्या बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में की, जिसको आसानी से सभी समझ सकते हैं। आइए सुनते हैं योग वशिष्ठ सार सूत्र का 8वां अध्याय, स्वयं की पूजा। पहला सार सूत्र, यदि आप अपने आप को शरीर से अलग कर लेते हैं और चेतना में आराम से रहते हैं तो आप एकमात्र वास्तविकता बन जाएंगे। बाकी सब कुछ घास की तरह महत्वहीन दिखाई देगा। दूसरा, जिससे तुम इस संसार को जानते हो उसे जानने के बाद मन को अंदर की ओर मोड़ो और तब तुम्हें आत्मा का तेज स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, अर्थात एहसास होगा। तीसरा, हे राघव, जिससे तू शब्द, रस, रूप और गंध को पहचानता है, उसे ही तू अपनी आत्मा परम ब्रह्म देवों का देव जान। चौथा, हे राघव, जिसमें प्राणी स्पंदन करते हैं, जो उन्हें उत्पन्न करता है, उस आत्मा को ही अपना वास्तविक स्वरूप जानो। पांचवा, तर्क के माध्यम से जो कुछ भी असत्य कहा जा सकता है, उसे अस्वीकार करने के बाद जो शुद्ध चेतना के रूप में शेष रह जाता है, उसे ही अपना वास्तविक स्वरूप माने। छठा, ज्ञान तुमसे अलग नहीं है और जो जाना जाता है वह ज्ञान से अलग नहीं है, अतः आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, उससे पृथक कुछ भी नहीं है। सातवां, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और अन्य जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे द्वारा ही किया जाता है। चेतना का अवतार इस तरह सोचो। आठवां, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ, मैं अविनाशी परमात्मा हूँ, मुझसे पृथक ना तो कोई अतीत है और ना ही कोई भविष्य। इस प्रकार विचार करें। नौवां, सब कुछ एक ही ब्रह्म है, शुद्ध चेतना है, सबकी आत्मा है, अविभाज्य है और अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार प्रतिबिंबित करें। 10वां, ना तो मैं हूँ और ना ही कोई अन्य वस्तु है, ब्रह्म ही सदैव सर्वत्र आनंद से परिपूर्ण विद्यमान रहता है। इसका शांति से ध्यान करें। 11वां, बोधक और बोधक की भावना सभी देहधारी प्राणियों में समान है, लेकिन योगी एक आत्मा की पूजा करते हैं। इस प्रकार योग वशिष्ठ के सार सूत्र का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।